तो हेलो गाइस, जय श्री राम। तो भाइयों, आज फिर हम नहा धो के हुए तैयार होने के बाद आज हमें जाना था मेरठ। तो मैं गया अपने दोस्त के घर पे जाके देखा तो दोस्त अभी तैयार नहीं हुआ था। तो गाइस, दोस्त के तैयार होने के बाद हमने उठाए गन्ने। गन्ने उठाने के बाद दोस्त बोला कि भाई मैं बनाऊंगा वीडियो। फिर दोस्त बनाने लगा वीडियो। फिर थोड़ी देर बाद भाई दोस्त ने चलाई बाइक चलाते चलाते भाई हम पहुंच गए भाई मेरठ वाले रास्ते पर। मेरठ वाले रास्ते पर काफ़ी ट्रैफिक होता है, जो भाई इसमें थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ता है, इसीलिए हम हेलमेट वगैरह भी लेके जाते हैं भाई। हम हेलमेट लेके इसलिए ज़्यादा लेके गए क्योंकि भाई बिना हेलमेट के तेल नहीं मिलता है अब इस टाइम पे। तो इसलिए अगर आप भी कहीं जाएँ तो भाई हेलमेट लेके जाएँ। और पेट्रोल पंप पर तेल जब मिलता है जब तुम हेलमेट लेकर रखोगे। तो फिर इसी के साथ हम पहुँच गए गंगानगर में जाने के बाद दोस्त गया अपने मामा के घर। मामा के घर जाने के बाद भाई मैं तो नीचे ही रह गया था क्योंकि मुझे नहीं जाना था, क्योंकि भाई हमें जल्दी थी। तो ये बोला भाई मैं आ जा रहा हूँ और 2 मिनट के अंदर अंदर आ रहा हूँ। तो इसी के साथ भाई दोस्त 2 मिनट में ही आ गया, क्योंकि हेलमेट भी लगा के गया था। तो जल्दी बता के गया उनको, जल्दी आ गया भाई। फिर उसके बाद में भाई हम पहुँचे बेगमपुल लगाई भाई हमने पार्किंग में बाइक लगाने के बाद भाई हमें मिल कटाई 30 रुपये की पर्ची कटवाने के बाद हम भाई बढ़ गए बेगमपुल के अंदर। उस टाइम 10 साढ़े 10 बजे के टाइम पर भाई ज़्यादा भीड़ नहीं लगती है, तो थोड़ी भीड़ थी भाई। हम जाके देखे भाई। फिर उसके बाद में जूते थोड़ा पसंद नहीं आ रहे थे, फिर भी चलो एक जोड़ी जूते फिर हमें पसंद आ गए। तो गाइस फिर भी हमने सोचा कि यार और दुकान पे भी ट्राई करते हैं। फिर हम गए दूसरी दुकान पे जाने के बाद तो भाई वहाँ पे इतने शूज़ थे कि भाई फिर भी हमने चलो उनमें से एक जोड़ी जूते छांट लिए। फिर उसके बाद हम पहुँचे कपड़ों की दुकान पे। इस सनी देओल ने दिखाए भाई हमें कपड़े। भाई कपड़े हमें पसंद नहीं आए, क्योंकि यार उस तरीके के नहीं थे जिस तरीके के हमें चाहिए थे। शांतनु का हो चुका था दिमाग ख़राब भाई। शांतनु आगे भाग रहा था कि भाई मैं तो अब चल रहा हूँ बस यहाँ से। उसके बाद भाई हम बेगमपुल से निकलने लगे भाई थोड़ी आगे चलते ही फिर शांतनु के दिमाग में आई कि भाई मुझे एक वॉच ख़रीदनी है। तो फिर इसी के साथ हम पहुंच गए भाई वॉच की दुकान पे जाने के बाद शांतनु बोला भाई मुझे कौन सी वॉच खरीद लूँ। भाई मैं बोला कि भाई मुझे नहीं पता, जो तुझे खरीदनी खरीद ले। फिर शांतनु के समझ में ये वाली वॉच आई और उसने ये ख़रीद ली। फिर मैंने सोचा मैं भी कुछ अपने बाबू के लिए कुछ ख़रीद लेता हूँ भाई। मैंने सोचा क्यों ना ये वाली घड़ी खरीद लेता हूँ, पर मैंने फिर बाद में समझा यार मेरे तो कोई बाबू ही नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसका। उसके बाद में भाई इस गंदे नाले को और भी गंदा करने के लिए शांतनु पहुँचा वहाँ पे। फिर वहाँ से हमने उठाई बाइक उठाने के बाद भाई हम निकल पड़े अपने गांव के लिए। गांव में के रास्ते पर शांतनु ने भाई कम से कम 150 की स्पीड से अपनी बाइक भगाई और जल्दी हम अपने गांव के नज़दीक लगने लगे। हम पहुंच चुके थे माड़ी पे जाने के बाद 2 मोड़ आते हैं भाई, उन पर भी शांतनु ने अपनी 150 की स्पीड से बाइक भगाने के बाद उन पर भी ऐसी निकाल दी भाई। उसके बाद हमें मिला हमारा दोस्त के मिलने के बाद भाई फिर शांतनु अपने घर के निकल गया और ये बच्चे जा रहे थे किसी पर लठ बजाने। और वहाँ पे भाई एक आदमी बेच रहा था सेब संतरे, मैंने उसके चोरी से उठा के खाए बेर। मैं तो ये बालक बड़े लूटने चक्कर में लगे रहे। लुटेरे तो तमाम माचरे के सारे लूट का खा गए तुम। लूट के खा गए हम, तुझे भी खा गए। सौदा का सौदा दे जहाँ बहन के ये हमें ऐसे करेंगे सौदा। तो गाइस इसने हमें बेर उठाते देख लिया था, तो फिर उसके बाद मुझे कुछ इससे ख़रीदना पड़ा। फिर मैंने इससे थोड़े से फल फ्रूट ख़रीदे। फिर उसके बाद में भाई घर जाने के बाद मैंने खाई भाई छोले की सब्ज़ी और अचार से रोटी। भाई रोटी खाने के बाद में भाई एक बात तो है, तुम कहीं भी घूम लो पर घर की खाने जैसा स्वाद नहीं मिलने का यार कहीं भी। पर हम खाते तो है नहीं, ज़्यादातर हम घर की चीज़ खाए हैं, पर कभी कभी खा लेते हैं, पर हम ज़्यादातर अपने घर का ही खाना पसंद करते हैं। उसके बाद भाई मैंने अपनी माँ के हाथ की बनी हुई खाई रोटी में भाई अलग ही स्वाद आता है माँ के हाथ की बनी हुई में। उसके बाद भाई मैंने अपने पेट पूजा के साथ फिर मैंने की अपने जो हमारे गौ माता हमने पाल रखी है उनकी पेट पूजा, क्योंकि इसी से ज़्यादातर हमारा घर का खर्चा चलता है। और भाई इनकी पेट पूजा करने के बाद भाई हमने इनके एक बच्चा है उसके लिए अलग से ढकना पड़ता है, क्योंकि वो बाहर रहता है सुबह से सांझ के लिए। तो उसके लिए अलग धरा भाई हरा चारा अच्छे तरीके से खिलाते हैं हम। ये एक पुल बनेगा एक टाइम पे, बहुत तगड़ा पुल। फिर उसके बाद में भाई मैं निकला शांतनु के घर। शांतनु को क्योंकि अभी जाना था अपने खेत पे। शांतनु बिल्कुल तैयार हो गया था खेत पे जाने के लिए। हाँ भैया 5 अब भी। तो गाइस फिर हमने उठाई शांतनु की बाइक उठाने के बाद भाई हमने उसको
मोड़ने के बाद भाई शांतनु बोला भाई मेरा एक सामान रह गया। फिर उसको थोड़ी सी देर लेने के बाद वो आया। आने के बाद भाई बोला चलो अब हमें लेट हो रहे हैं। उसके बाद शांतनु के बड़े भैया मिले। शांतनु के बड़े भैया मिलने के बाद भाई हम पहुँचे खेत पे जाने के बाद भाई शांतनु का खेत ये वाला है जिसमें वो झंबा सा खड़ा है। उसके बाद में भाई पुतला सा आया, वैसे झंबा पम्बा तो नहीं है। उसके बाद भाई इस बम्बे से पानी लेना पड़ता है अगर दवाई ववाई के लिए, या इससे ही पानी चलता है खेत में। और उसके बाद भाई शांतनु ने अपना पिटारा खोलना शुरू कर दिया और भाई बोलने लगा। देखो अब इसकी बात सुन। बम्बे में नहाने का जी कर रहा फुल। हाँ घर घर पानी भरी इसमें से खेतन की करेगा। गाइस बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा। तुम्हें पता नहीं चल रहा है और मैं नहा सकता हूँ इसमें। इस ठंडे पानी को केवल यही झेल सकता है क्योंकि यो भी काफ़ी ठंडा है। अगर इसके पापा ने कह दिया कि यो काम आज होना तो एक हफ्ते में होगा, कम से कम एक हफ्ते में होता है। कल 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 कर करके एक हफ्ता कर देता है। जय बाबा। ये होता है जहर व्यक्ति। इस जहर को थोड़ा सा खा ले, खाएंगे टाइम आने पर खाएंगे। उड़ रहा है तो इसे नीचे मिला ले। मेरा मुँह पूजा, मैं तो अभी कुछ भी ना हुआ मेरे को। अभी उसका मैसेज आया भाई, बस रहने दो, सारी जाते हैं। 1 किलो होगा तो 500 ग्राम होगा। क्या हो गया ये गिरेगा ना। तो गाइस दोस्त के तो क्या नाम है हाथ हो चुके हैं दवाई में, तो इसीलिए ये बेरम मुझे ही खाने पड़ेंगे क्योंकि इसके तो हो चुके हैं दवाई में हाथ। ये जितने बेर हैं मुझे खाने पड़ेंगे। सॉरी। तो गाइस पता नहीं ये 3 रेसर मिल्खा सिंह पता नहीं कहाँ से आए थे भाई इधर को। और भाई हमें तो पता भी नहीं लग रहा था, पता नहीं ऐसे ही कहाँ से निकल के आए। इस सड़क पे ये रेस मार रहे थे। सड़क तो खैर क्या है, ये रेती है यहाँ पे जिस पे ये रेस मार रहे थे। और शांतनु ने अपना सब काम जोड़ लिया था जिससे ये अब इसको काम को करेगा। उसके बाद भाई शांतनु पहुँचा अपने खेत के लिए और हमने चोखा भाई गन्ना और गन्ने के साथ लिया फुल पुराने गानों का आनंद। और इसी के साथ भाई हम पहुँचे, फिर शाम के टाइम में पहुँचे घर। उसके बाद वीडियो तो नहीं बना भाई जो वीडियो है बस यहाँ तक है। फिर शाम की वीडियो अब है जा रहा है, लाइक कर जा ना अभी अभी अभी। तो गाइस इसने दावत दिया इसकी गैल पूरे दिन रहने के लिए। अंडे खाते पर अंडे नहीं खा पाए किसी। यो पेप्सी पियाई 20 रुपए वाली बस इसने। चौमीन भी है। चौमीन इसने नहीं खाई बस खाली, मैंने ना खाई। चलो तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।